हाय फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 90 प्लस अकाउंट्स में कैसे स्कोर करें। तो देखिए, 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपको सिलेबस तो पूरा कवर करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन छोड़ नहीं सकते आप किसी क्वेश्चन को या किसी टॉपिक को। सभी अच्छे से पढ़ के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहनी चाहिए, तभी आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने कहा, सिलेबस जो है आपका, सिलेबस पहले आप जान लो और सिलेबस के हिसाब से ही अपना पढ़ाई करो। शेड्यूल जो है, आप शेड्यूल एक बना लीजिए और उस शेड्यूल के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को टाइम डिवोट करिए। अकाउंट्स को मैक्सिमम अगर आप 2 to 3 आवर्स देते हो पर डे तो सफिशिएंट है। अभी से लेके भी एग्ज़ाम तक अगर आप 2 to 3 आवर्स अगर देते हो तो वो सफिशिएंट है। और सबसे मेन चीज़ है अकाउंट्स में प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है अकाउंट्स में, क्योंकि आदमी पढ़ तो लेता है फिर भी एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं गलती कर देता है। कभी कभी उसके ध्यान में नहीं होता कि इसके बाद ये भी एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद वो भी एडजस्टमेंट होगा और इसके इफेक्ट यहाँ पे भी होंगे, वहाँ पे भी होंगे। जल्दी में गलती हो जाती है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी आप सुन लीजिए। मतलब क्वेश्चन कैसे, जैसे अगर हम समझो एडमिशन का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी रहेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी रहेगा, बैलेंस शीट भी रहेगा। तो हमें तीनों एक साथ सॉल्व करना है। एक साथ मतलब जैसे एंट्री आती जाएगी, जैसे एडजस्टमेंट आते जाएंगे तो तीनों के जहाँ इफेक्ट जाते हैं ना, एक ही साथ हम करते जाएंगे। और ऐसा नहीं कि पहले हम रिवैल्यूएशन के पूरे देख ले कि क्या क्या रिवैल्यूएशन में जाता है, फिर क्या क्या पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, फिर क्या क्या बैलेंस शीट में जाता है। वैसे अलग अलग करोगे तो टाइम भी जाएगा और वहाँ पे मिस्टेक भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया, और प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है ये ध्यान दीजिए। पढ़ते वक्त ना, देखिए आप पढ़ते वक्त अकाउंट्स ऐसा चीज़ है ना कि सम सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप ज़्यादा टाइम में कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ना पढ़ते वक्त। तो आप सिर्फ ना इलस्ट्रेशन जो रहते हैं या फिर आपने कोई नोट्स बना के रखा है या फिर कहीं से भी कोई भी स्टडी मटेरियल से आप बस पढ़िए और सम को भी ना सॉल्व मत कीजिए, बस देखिए उसके इफेक्ट कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। आपको उतना समझ में आ रहा है क्या? उतना समझ आने के बाद ना खुद का टेस्ट लीजिए। और खुद का टेस्ट लीजिए यानी मतलब जितने भी हो सकते हैं ना आप प्रीवियस बोर्ड पेपर या फिर सैम्पल पेपर वो सब सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपको आपकी गलती ना बिना देखे मालूम पड़ जाएगी। बहुत जन क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पर साथ में उसके आंसर्स भी रखते हैं, देखते करते हैं, पर वैसा आपको नहीं करना है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस अकाउंट्स में। और टाइम मैनेजमेंट। अब अकाउंट्स का पेपर मेरे हिसाब से तो 3 घंटे का अगर पेपर आता है तो 2.5 घंटे में हो सकता है, क्योंकि मैंने भी खुद किया है और मैंने बहुत जन को करते हुए देखा भी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा क्वेश्चन छूट जाए वगैरह। तो टाइम मैनेजमेंट आपको एग्ज़ाम के लिए करना ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट ना, किस चीज़ को कितना देना है, कितना वेटेज है, उसके हिसाब से हर किसी क्वेश्चन को टाइम भी देना चाहिए। जैसे अभी शेयर्स का क्वेश्चन है, शेयर्स का अकेला क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। एडमिशन का हो गया, रिटायरमेंट का हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गया। जो चीज़ आपको आसानी से हाथ में मिल सकता है ना, पहले उसको टाइम ज़्यादा देकर अपने हाथ में ले लीजिए। फिर सबसे मेन चीज़ मैंने बोला ना, सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए। बस सैम्पल पेपर और प्रीवियस बोर्ड पेपर और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना उसे बस सॉल्व करते रहिए, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना, बस पढ़ के जाने से, ये कोई थियरी सब्जेक्ट नहीं है जो आप पढ़ लिए और जाके दे दिए। इसमें प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए और इसको टाइम लगेगा ही लगेगा, इसको टाइम देना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज़ है अकाउंट्स में 90 प्लस लाने की कोई वजह होनी चाहिए। 90 प्लस लाने की अगर वजह नहीं है तो फिर आप पढ़ोगे भी नहीं और पढ़ के मतलब भी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, क्योंकि देखिए 20 मार्क्स का आपका MCQ आने वाला क्वेश्चन में आप बोलोगे कि हमें 20 मार्क्स के MCQ के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 मार्क्स के लिए अलग टाइम देना हो। आप अगर अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लैरिफाई करके रखोगे ना, एकदम आपको एकदम कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से पता है कि किस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसी के अंदर ना आपका MCQ क्वेश्चन भी कवर हो जाता है।
आपको उसी में से कुछ पूछा जाता है। ऐसा कुछ बाहर से नहीं पूछा जाता है कि आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपका अगर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो फिर आप ना MCQ को के लिए अलग टाइम डिवोट करना ही नहीं पड़ेगा, आप उसी में सब कवर कर लोगे। पेपर लिखने के वक्त आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे बहुत जन भूल जाते हैं इन द बुक्स ऑफ, जो भी रहेगा कोई भी लिमिटेड, तो वो सब लिखना ज़रूरी रहता है। उसके पीछे भी मार्क्स काटते हैं। नरेशन हो गया, अच्छे से प्रेजेंटेशन हो गया, वर्किंग नोट अच्छे से सबको देना होगा। हर चीज़ में, हर किसी चीज़ का अगर वर्किंग नोट दोगे तो एग्ज़ामिनर अच्छे से आपको मार्क्स दे पाएगा फुल। कभी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर समझ नहीं आए तो आप सबसे पहले क्या करें, थियरी तो पढ़ ले पहले, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल सम भी करें। और प्रैक्टिकल सम करने के बाद वापस आप थियरी को पढ़ें, तो उससे आपका क्या है, जो भी डाउट रहेगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। और ऐसे आप जो हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और मैंने ऑलरेडी प्रीवियस बोर्ड पेपर 2020 के उसके ऊपर मैंने पार्ट ए जो होता है वो मैंने सॉल्व किया है 3 पार्ट्स में, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखें। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।